गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कल हमारा यूपी एलटी ग्रेड का जो वैकेंसीज़ है वो आ चुकी हैं, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। और उसमें अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश टीचर बनने की बात करें, तो उसमें जो उन्होंने सिलेबस दिया है, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने पूरा पूरा सिलेबस दे दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, लिटरेचर में भी, ग्रामर में भी। तो अगर आप लिटरेचर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो वहाँ पर लिखा हुआ है तो उसमें उन्होंने शेक्सपियर का सोनेट दिया हुआ है। शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट्स लिखी हुई हैं, शायद 128 करके उन्होंने सोनेट लिखी हुई हैं, लेकिन उसमें से एलटी ग्रेड में जो आएगा वो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आएंगे। जैसे कि इन्होंने शेक्सपियर की जो 29 नंबर की सोनेट है उसको उन्होंने सिलेबस में रखा है, तो आज हम उसको ही लाइन टू लाइन स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पर जो शेक्सपियर ने लिखा है वहाँ पे एक इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में नेगेटिव हो चुका है। तो ऐसे हम आसपास अपने लोगों को बहुत ज़्यादा देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ वैसा ही इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। वेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मीन्स आइज़, जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ और जो मेरी किस्मत है जब मैं उसको देखता हूँ और लोगों की जो मैं दृष्टि में अपना स्थान देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। ये एक डिप्रेशन की मतलब पहचान होती है। जब आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है तो वो अपने आप को हमेशा ही नेगेटिव थॉट्स में जोड़ कर रखता है। आई ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। आउटकास्ट का मतलब होता है बहिष्कृत या तिरस्कृत, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से पेश कर रहा है कि मैं अकेले में बैठकर बी वीप मतलब बहुत ही, एक तो होता है रोना, ठीक है, वहाँ पर हम वीप या क्राई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बी वीप लगाया है तो मतलब उसको रोने को हमने एम्फसाइज़ करा है, मतलब कि हम बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर रोते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है वो। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, और मैं बैठ कर चिल्लाता हूँ। तो इन्होंने बोला है कि जो हीवन है, जो स्वर्ग है, वो गूंगा बह रहा है। वो बिल्कुल भी मेरी जो बात है या मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, क्राइस्ट को आप रोने से भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको कुछ प्रार्थना, कुछ प्रे कर रहा है वो भगवान से, आप ये मान सकते हो, कह रहा है। बूटलेस का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब कि मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा हूँ, मैं व्यर्थ ही रो रहा हूँ, बाकी जो हेवन है, जो स्वर्ग है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, मैं जो हूँ अपनी तरफ देखता हूँ और अपने भाग्य को मैं कोसता हूँ। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोसेस्ड, मतलब अब वो अपने आप को क्या है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है। मतलब जो डिप्रेस इंसान होता है वो अपने आप को अगल बगल के लोगों से कंपेयर करता है कि यार इनकी स्थिति तो मुझसे ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये इंसान कह रहा है कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं। यहाँ पर रिच का मतलब पैसे से अमीर नहीं है, वो आशा से भरपूर होने की बात कर रहा है कि मैं इनकी तरह से पॉजिटिव होना चाहता हूँ, मैं इन लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। फीचर्ड लाइक हिम, सुंदरता, मैं इन लोगों की तरह दिखना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझसे बेटर हैं। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोसेस्ड, इनके पास अच्छे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इन्हीं की तरह हो जाऊँ। डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, मैं जो ये इंसान है, मतलब उसने किसी एक के साथ अपने कंपेयर कर रहा है कि मैं इनकी लाइफ की जैसे मैं अपनी लाइफ चाहता हूँ, इनकी तरह के जो अवसर है ज़िंदगी में वो मैं अपनी तरह से चाहता हूँ, इनकी तरह की आर्ट चाहता हूँ, कला चाहता हूँ, इनकी तरह के दोस्त चाहता हूँ। विद वॉट आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड लीस्ट, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। वो कह रहा है कि जब मैं इन लोगों की तरह बन जाऊँगा तो ही शायद मैं खुश रह पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। येट इन दीज थाट्स माई सेल्फ आलमोस्ट डिस्पाइसिंग, डिस्पाइसिंग का मतलब होता है घृणा। अब जब मेरे मन में इस तरह के ख्यालात, इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो मैं अपने आप से घृणा करने लग रहा हूँ। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, अब यहाँ से क्या हो रहा है, उसका मूड अचानक से अल्टर कर गया, चेंज कर रहा है। वो क्या चेंज कर रहा है कि यट हैप्पली आई थिंक ऑन थी जो होता है ना, थी का मतलब होता है यू, जो हम पुराने इंग्लिश के जो राइटर्स होते थे वो चेंज करके लिखते थे। जैसे आज हम यू लिखते हैं, वो टी एस डबल थी का मतलब यहाँ पे टू वर्ड से भी, मतलब वो अपने किसी लव्ड वन के बारे में सोच रहा है कि हैप्पली, सौभाग्य से, आई थिंक ऑन दी, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी स्थिति के बारे में सोचता हूँ। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग,
मतलब अब वहाँ पे अपनी जो कंपैरिजन है वो एक चिड़िया से कर रहा है जिसका नाम लार्क है। और वो कह रहा है कि जिस तरह से लार्क चिड़िया जो होती है वो सुबह का उजाला, ठीक है, ब्रेक ऑफ डे, और वो अराइजिंग ऊपर उड़ते उड़ते उठती चली जा रही है, इतने ऊपर चली जा रही है कि वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गई है। फ्रॉम सन एंड अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट, वो ऊपर पहुंच, उदास धरती सैलन अर्थ से उठकर वो चली गई है कहाँ पर, उसी स्वर्ग के गेट पर जो मेरी रोने चिल्लाहट की आवाज़ नहीं सुन रहा था, और वहाँ पे जाकर गाना गाती है। तो जिस तरह का समा बंधता है, जिस तरह का जो खुशी उसको प्राप्त होती है, बिल्कुल मैं वैसा ही अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। कब? जब मैं अपने उस लव्ड वन की तरफ देख रहा हूँ। मतलब एक तरफ तो मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन है, परेशानियाँ हैं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ खुद को, परेशान हूँ, लेकिन एक तरफ मैं जब तेरी तरफ देखता हूँ, अपने लव्ड वन की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, और जब तुम्हारी प्यारी सी मोहब्बत मुझे याद आ रही है तो मुझे लगता है कि वो जो मोहब्बत है वो मेरे पास दुनिया के सारे धन और संपत्ति और खुशियाँ लेकर चली आ रही है। दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, और अब जो मेरी स्थिति बनती है तुम्हें याद करने के बाद, तुम्हारी मोहब्बत को याद करने के बाद, वो मुझे लगता है कि आई स्कॉन मतलब मैं ठुकरा दूंगा, तिरस्कार कर दूंगा, किसको? उस राजा की भी स्थिति को। मतलब अब मैं इतना खुश हो चुका हूँ, अब मैं इतना मेरी ज़िंदगी में चेंज आ चुका है तुम्हारी वजह से, तुम्हें याद करने के बाद, कि अब अगर मुझसे कोई कहे कि लो तुम सिंहासन ले लो राजा का, तो अब वो भी मैं नहीं लूँगा। तो ये एक पोयम थी, बहुत ही मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जब दो फीलिंग्स की बात करी जाए, बिटवीन सॉरो एंड जॉय। शुरुआत में जो आपने पंक्तियाँ पढ़ी उसमें तो वो बिल्कुल इतना परेशान था कि शायद एक दिन जाके वो सुसाइड भी कर लेता, मतलब जो डिप्रेशन उसको था। सेकंड स्टैंजा में उसने क्या कहा कि जब मैंने अपने लव्ड वन को याद कर लिया, मेरी ज़िंदगी में जो वो प्यारा इंसान है, जब मैंने उसके बारे में याद कर लिया, तो मेरी ज़िंदगी में एक नई तरंग, एक नई उमंग आ गई। तो ये थी, सोनेट थी, और इसमें से आपके प्री में भी क्वेश्चंस आएंगे और मेंस में भी आपको लिखने के लिए आएगा, सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए आएगा। तो इसको हम लोगों ने ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया है।